हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉलीवुड फिल्म एक्सप्लेन। दोस्तों आज की कहानी में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे माइन मूवी को। ये मूवी साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस कहानी में हम एक सोल्जर को देखेंगे और उसकी कभी न हारने वाली हिम्मत को देखेंगे, जिसे देख के अच्छे से अच्छे इंसान की रूह कांप जाएगी और सल्यूट करने का मन करेगा ऐसे सैनिकों को कि सचमुच सोल्जर्स की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई होती है। पर दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में पूरा दिन लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों का हमें सपोर्ट नहीं मिलता तो हम अंदर से टूट जाते हैं। तो प्लीज दोस्तों आपको इतना करने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा और ये बिल्कुल फ्री है। सो आई होप आप लोग ये काम कर दोगे। सो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक रेगिस्तान का सीन देखते हैं जहाँ दो सोल्जर अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं, जिनमें एक का नाम होता है माइक और दूसरे का नाम होता है टॉमी। और इन लोगों का टारगेट एक टेररिस्ट होता है जो कि यहाँ आने वाला होता है, जिसका नाम सैयद आसिफ होता है। और इन्हें वहाँ वेट करते हुए काफी टाइम हो जाता है। फिर फाइनली वो सैयद आसिफ टेररिस्ट वो वहाँ आ जाता है और साथ ही सैयद आसिफ के अलावा उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। फिर जैसे ही माइक अपना निशाना सैयद पे सेट करता है तो तभी उसके निशाने के सामने दो लोग आ जाते हैं, जिस वजह से माइक सैयद को शूट नहीं कर पाता। पर तभी सैयद का एक आदमी माइक के गन के लेंस को देख लेता है जो धूप की वजह से चमक रहा था, और तभी वो सारे गार्ड माइक और टॉमी पे हमला कर देते हैं, जिस वजह से माइक और टॉमी वहाँ से भागने लगते हैं। पर वो गार्ड्स भी माइक और टॉमी का पीछा करने लगते हैं। फिर थोड़ी दूर भागने के बाद माइक और टॉमी एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। पर जैसे ही वो लोग उन्हें ढूंढते हुए उस चट्टान के पास पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत भयंकर एक तूफान आ जाता है, जिस वजह से वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और टॉमी एंड माइक बच जाते हैं। अब इन लोगों का मिशन फेल हो गया है तो इन लोगों को अपने कैंप पे वापस जाना होगा, साथ ही अपने इस मिशन के बारे में अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन अब इनका रेडियो काम नहीं कर रहा होता है, तो इसलिए इन्हें पहले गांव के कैंप में जाना होगा जहां से ये अपनी टीम को इन्फॉर्म करेंगे। पर तभी आगे जाते समय माइक को एक टीन का टुकड़ा मिलता है जिस बोर्ड पे लिखा होता है डेंजर। तो टॉमी इस बोर्ड को देखकर बोलता है कि जरूर ये गाँव वालों की चाल है ताकि कोई आतंकी हमारे गाँव की तरफ आ रहा हो तो वो इस बोर्ड को देखकर वापस लौट जाए। पर माइक बोलता है ऐसा नहीं है, यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पिछले 40 सालों में यहाँ 35,000 से ज्यादा जंगें लड़ी जा चुकी हैं और साथ ही हमने 25,000 से ज्यादा माइन यहाँ बिछाए हुए हैं और हो सकता है कि उनमें से कुछ माइन अभी भी यहाँ बचे हों। पर टॉमी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है, चलो हम आगे चलते हैं। पर माइक को यहाँ पूरी तरह से डाउट होता है और वो टॉमी को रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक टॉमी का पैर एक माइन पे पड़ चुका होता है और वो उड़ चुका होता है। और अब माइन पे पैर पड़ने की वजह से टॉमी के दोनों पैर कट चुके होते हैं और वो दर्द के मारे करा रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, मौत की फरियाद कर रहा होता है। फिर जैसे ही माइक टॉम की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो महसूस करता है कि उसका पैर भी एक माइन पे पड़ चुका है, तो इसलिए वो वहीं खड़ा हो जाता है। और माइक ये सब कुछ देखते हुए टॉम को बोलता है पेशेंस रखो, मैं हमारी हेल्प के लिए हमारी टीम बुलाता हूँ। पर अब टॉम की हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि बिन पानी की मछली। पर जैसे तैसे करके वो अपने बैग से पेन किलर इंजेक्शन निकालता है, पर उससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर माइक बोलता है तुम रुको, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ रहा हूँ, मैं अपनी माइन से पैर हटा रहा हूँ, हो सकता है ये माइन ना फटे क्योंकि ये माइन्स बहुत ज्यादा पुरानी है। पर टॉमी उसे मना करता है, वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से माइक की भी जान जाए। तो इस वजह से वो अपनी मिनी गन से अपने आप को शूट कर लेता है और ये देख के माइक की रूह कांप जाती है। वो बहुत तेज चीखता चिल्लाता है क्योंकि उसके सामने उसके अपने दोस्त की जान जा चुकी थी और वो बेचारा उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। फिर थोड़ी देर बाद माइक अपने आप को शांत करता है और वो दिमाग लगाता है कि अब मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं। फिर उसे सामने पड़ा हुआ टॉमी का सामान दिखाई देता है, जिसे पाने के लिए वो एक रस्सी में कुल्हाड़ी बांधकर फेंकता है और टॉम के बैग को अपने पास खींच लेता है और उसके बैग में से रेडियो निकालता है। पर वो चेक करता है कि रेडियो की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है और जो दूसरी बैटरी है वो टॉमी की पॉकेट में है। पर माइक अपने रेडियो को निकाल के उसे सोलर पैनल एनर्जी की हेल्प से चार्ज करने की कोशिश करता है और फाइनली वो थोड़ा सा चार्ज हो भी जाता है, जिसके बाद वो अपना बैग खोल के उसमें से जरूरी सामान निकालता है और अपने बेस कैंप से कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि मेरा एक साथी टॉमी जो कि माइन पे पैर पड़ने की वजह से शहीद हो गया है और अब मेरा भी एक पैर माइन के ऊपर है और मैं वहीं खड़ा हूँ।
हूँ। और तुरंत वो अपने सीनियर से हेल्प की रिक्वेस्ट करता है और साथ ही उनका सीनियर माइक से पूछता है कि तुम्हारे मिशन का क्या हुआ, वो टेररिस्ट खत्म हुआ या नहीं। तो माइक बताता है कि हमारा वो मिशन फेल हो गया है। फिर उसका सीनियर माइक को बोलता है कि अभी हम लोग तुम्हारे पास कोई हवाई मदद नहीं भेज सकते क्योंकि वहाँ बहुत भयंकर तूफान आ रहे हैं जिसमें हो सकता है कि हेलीकॉप्टर और उसका पायलट भी क्रैश हो जाए। पर हमारी एक टीम बॉर्डर पर ही है जो तुम्हारे रास्ते होते हुए बेस कैंप आएगी, पर उन्हें तुम्हारे पास आने में अभी 52 घंटे लगेंगे, तो इसलिए तुम्हें अभी वहाँ 52 घंटे इंतजार करना होगा। और ये सुनकर माइक पूरी तरह टूट जाता है, पर जैसे तैसे करके वो हिम्मत जुटाता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता सिवाय वेट करने के। पर सबसे मुश्किल की बात माइक के लिए ये होती है कि अब उसके पास ना खाने के लिए खाना बचा है और ना पीने के लिए पानी, और उसका गला बिल्कुल ऐसे सूख चुका है जैसे रेगिस्तान की जमीन। फिर वो तभी देखता है कि एक रेगिस्तान का तूफान बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा है। फिर तभी जल्दी से वो अपने मुंह पे एक कपड़ा बांधता है और अपने गन को जमीन में गाड़कर उसे सपोर्ट बनाकर वहाँ जमने की कोशिश करता है ताकि उसे तूफान उसकी जगह से ना हिला सके। और फिर थोड़ी देर बाद तूफान वहाँ से गुजर जाता है। फिर वो देखता है कि इस तूफान की वजह से टॉमी की डेड बॉडी उसके पास खिसक के आ चुकी है, जिसके बाद वो टॉमी की पॉकेट से बैटरीज निकाल लेता है। लेकिन अब वो देखता है कि उसका खुद का बैग जो तूफान की वजह से उससे थोड़ा दूर जा चुका है। इस तरह इसको कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अब माइक की हिम्मत जवाब दे रही होती है क्योंकि उसके पास ना खाने के लिए बिल्कुल भी खाना है और ना पीने के लिए एक बूंद पानी तक, जिस वजह से वो बेचारा पूरी तरह टूट चुका होता है। यहाँ तक कि वो एक बार खुद को शूट करने की कोशिश भी करता है और इन सब चीजों से तड़पकर वो कई बार हवा में फायर भी करता है और साथ ही बहुत जोर से चिल्लाता है कि शायद इन सभी चीजों की आवाज सुन के कोई उसकी हेल्प करने आ सके, पर दूर दूर तक उसे सुनने और देखने वाला कोई नहीं है। फिर तभी माइक को अपने सामने एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है जिसे माइक आवाज लगा के अपने पास बुलाता है, और इस आदमी का नाम बार्बर होता है, जो माइक को इस तरह एक ही जगह खड़े हुए देखकर उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ अपने घर जाओ। पर माइक उसे बोलता है कि मेरे पैर के नीचे एक माइन आ चुका है, तो इसलिए उसने अगर अपना पैर हटाया तो वो माइन फट जाएगा और वो मर जाएगा। फिर माइक उससे हेल्प लेते हुए बोलता है कि मुझे तुम मेरा वो बैग उठा के दे दो, साथ ही इस बोतल में थोड़ा पानी लाकर दे दो ताकि मैं जिंदा रह सकूं। पर वो आदमी माइक को बोलता है यहाँ कोई माइन नहीं बिछा है, तुम अपना पैर तो उठाओ और खुद पे विश्वास करो, तुम नहीं मरोगे। साथ ही वो आदमी माइक को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलकर भी दिखाता है, पर माइक को उस आदमी पर विश्वास नहीं होता क्योंकि वो जानता था कि उसके पैर के नीचे एक माइन आ चुका है। पर वो आदमी माइक को बिना बैग दिए हुए वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसी आदमी का बेटा माइक के पास आता है, जो कि माइक को एक पानी की बोतल देती है और माइक जल्दी से उस पानी को पी के तृप्त होता है, यानी उसे इस परिस्थिति से निकलने में बहुत हिम्मत मिलती है। फिर वो लड़की माइक को एक सोल्जर टॉय देती है, साथ ही माइक भी उस लड़की को एक सोल्जर टॉय देता है जो उसे इसी रेगिस्तान में पड़ा हुआ मिला था। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि अभी भी 38 घंटे बाकी है माइक के पास मदद आने के लिए। अब रात होते चली है और माइक को अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो इसलिए माइक अपने फोन में अपनी वाइफ की फोटोज देखने लगता है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करता है, और इन पलों को याद करके वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और साथ ही माइक अपने फोन में अपनी वाइफ की एक वीडियो देखता है जिसमें उसकी वाइफ बोल रही होती है कि माइक तुम जल्दी से अपना मिशन कंप्लीट करके घर वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अब माइक रात में जागने के लिए आग जलाता है ताकि उसे नींद ना आए, पर वो पूरे दिन से एक ही पोजीशन में खड़े हुए काफी थक गया था, तो इसलिए उसकी आंख लग जाती है और आग बुझ जाती है। पर जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे भेड़िए खड़े हुए हैं। अब माइक उनसे निपटने के लिए उन पे बहुत सारी गोलियां चलाता है, जिस वजह से एक माइन फट जाता है और वो भेड़िए सारे वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर अगली सुबह माइक को पूरा एक दिन बीत चुका होता है और वही आदमी दोबारा से माइक के पास आता है, जहाँ इस बार कुछ मिनट वो आदमी माइक से बातें करता है और फिर जाते समय माइक उस आदमी से दोबारा उस रेडियो को मांगता है जो उससे दूर पड़ा हुआ था। तो इस बार वो आदमी उस रेडियो को उठा के माइक को दे देता है और उसे बड़े प्यार से तसल्ली देते हुए बोलता है कि तुम एक सोल्जर हो और साथ ही तुम बहुत ज्यादा बहादुर भी हो, इसलिए खुद पे विश्वास करो और आगे बढ़ो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर माइन को डर था कि वो एक माइन पे खड़ा है और अगर वो एक पल भी वहाँ से हटा तो वो माइन फट जाएगा। और इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब माइक को हेल्यूजन होना शुरू हो गया है, जहाँ माइक को टॉमी जिंदा दिखाई देता है और टॉमी माइक से बोलता है कि तुम अभी तक यहाँ खड़े हुए हो, चलो जल्दी घर चलो, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर माइक ऐसा नहीं करता और उसकी बात नहीं सुनता और इसी इल्यूजन में फंसे हुए माइक को
को रात हो जाती है और उसे टॉमी अभी भी जिंदा दिखाई देता है। फिर टॉमी उसे याद दिलाता है कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। असल में माइक को अपनी पास्ट में की हुई सारी गलतियां याद आती हैं कि उसने अपनी वाइफ के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, कई बार उसे डांटा और मारा भी है, और साथ ही अपने नेबर्स के साथ भी कई बार लड़ाई झगड़ा की है और कई बेमतलब की ऐसी फिजूल लड़ाइयाँ की है जिसे वो बातों से सुलटा सकता था। और वो बोलता है कि अब जाके मैं सभी चीजों को सही कर दूंगा। लेकिन यहाँ माइक रेगिस्तान में फंसा हुआ होता है और तभी दोबारा से वहाँ बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और इस बार इन भेड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से तुरंत माइक दोबारा से उन पे हमला करना शुरू कर देता है और इस बार वो भेड़िए भी माइक पे हमला कर देते हैं। पर इस बार भेड़ियों ने माइक को काफी जख्मी कर दिया था। उन भेड़ियों से जीत जाता है और वो भेड़िए भाग जाते हैं और अब दूसरा दिन भी बीत चुका है और इल्यूजन की आंख खुल चुकी है और तभी इल्यूजन देखता है कि उसके पास एक मैसेज आया है और साथ ही वो अपनी घड़ी भी देखता है जहाँ उसे उसके पास हेल्प आने के लिए अभी 7 घंटे और इंतजार करना था। जिसके बाद वो उस मैसेज को पढ़ता है जहाँ उसके सीनियर ने उसे बोला था कि जो टीम तुम्हारे पास हेल्प के लिए आने वाली थी दरअसल उनका मिशन फेल हो गया है, तो इसलिए वो तुम्हारे पास अब 10 घंटे बाद और आएंगे, मतलब 7 घंटे ये और 10 घंटे बाद वो आएंगे, तो इसलिए अब माइक को 17 घंटे और इंतजार करना होगा। और ये सुनकर माइक की हिम्मत पूरी तरह टूट जाती है और जिस वजह से वो खड़े खड़े वहाँ से गिरने लगता है। पर तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है और माइक को गिरने से बचा लेता है और वो माइक को बोलता है कि एक बार इसी रेगिस्तान में मेरा भी पैर एक माइन पे पड़ गया था और मेरा वो पूरा पैर कट गया था और तभी पड़े पड़े दर्द में मैं यही सोच रहा था कि अब मैं एक पैर के बिना क्या कर सकता हूँ। और फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ एक गाना बज रहा था जहाँ सिंगर बोल रहा था कि हमें जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें कभी भी डर की वजह से डर के पीछे नहीं जाना चाहिए। पर मुझ पे उस गाने का बिल्कुल असर नहीं हो रहा था। मैं बस अपने पैर के बारे में सोच रहा था कि अब मेरा एक पैर नहीं रहा तो मैं अपनी जिंदगी में क्या कर सकता हूँ। फिर तभी मेरे पास एक सुंदर सी नर्स आई जिसे देखकर मैं अपने दर्द को थोड़ा भूल गया और उस गाने को एहसास किया और उसका मतलब समझा। तब मुझे पता चला कि मुझे अपने सारे दुख दर्द से बाहर निकल के जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए और तुम्हें भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही वो आदमी माइक को एक सीक्रेट बताता है। वो बोलता है कि हम इस जमीन से माइन निकाल निकाल कर बेचते हैं और जिस जगह से माइन निकालते हैं वहाँ एक मेटल का बॉक्स डाल देते हैं ताकि मेटल डिटेक्टर से चेक करने पे ये पता ना चले कि यहाँ से माइन निकाला जा चुका है, तो इसलिए हो सकता है कि तुम्हारे पैर के नीचे वही मेटल का बॉक्स हो। और ये बोलकर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है पर माइक उसे बोलता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन वो आदमी माइक को वहीं छोड़कर अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद माइक का इल्यूजन और ज्यादा बढ़ने लगता है। वो अपने आप को अपने घर में इमेजिनेशन करता है जहाँ उसके डैड उसकी मॉम और उसको अक्सर पीटा करते थे और माइक से चिल्ला के बात किया करते थे और जिस वजह से वो अपने डैड को मार रहा है, उनसे लड़ रहा है। असल में वो रियलिटी में अपने डैड से लड़ रहा होता है लेकिन उसके पास कोई नहीं होता। और इसके साथ ही वो बहुत सारे मोमेंट्स याद करता है जैसे अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए प्यारे पल। फिर तभी वहाँ टॉमी आता है और माइक को बोलता है देखो तुम्हारे लिए हेल्प आ चुकी है और ये लो फायर गन, तुम जल्दी से हवा में फायर करो। पर तभी माइक को याद आता है कि टॉमी तो मर चुका है और अब माइक भी रियलिटी में आ चुका है। पर तभी वो दोबारा से अपने दुश्मनों को अपने सामने इमेजिनेशन करता है और वो उन्हें मारने की कोशिश करता है। पर तभी इमेजिनेशन में उसके डैड उसे गले लगा लेते हैं और उसके डैड उसे हिम्मत देते हुए बोलते हैं कि जिनसे तुम दूर जा रहे हो वो सभी लोग तुम्हारे पास हैं और तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। फिर तभी वो देखता है कि उसके पास उसकी हेल्प के लिए टीम आ चुकी है लेकिन वो बहुत दूर होती है, तो इसलिए उसे अपनी टीम को दिखाने के लिए कि मैं यहाँ हूँ वो फ्लेयर गन चलानी होगी। पर वो अभी भी उससे दूर पड़ी होती है और उसके पास उस गन को चलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, तो इसलिए हिम्मत जुटा के वो अपना पैर वहाँ से हटाता है और वो देखता है कि उसके पैर हटाने से कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वहाँ माइन नहीं था बल्कि वहाँ एक मेटल का बॉक्स था। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया और जिस वजह से वो उस जगह को खोदना शुरू कर देता है तो उसे वहाँ वही मेटल का बॉक्स पाता है जो बार्बर ने रखा होता है। फिर माइक उस डिब्बे को खोलता है तो उसे उसमें वही टॉय सोल्जर दिखाई देता है और तभी माइक को बार्बर की सारी बातें याद आ जाती हैं जो उसने माइक को बताई थी और उसकी ये बात सुन के वो वहीं हंसने लगता है और जमीन पे गिर जाता है। और साथ ही अब माइक वो फ्लेयर गन भी चला देता है और उसकी टीम उसे आके बचा लेती है। फिर जब फाइनली एयरपोर्ट पे माइक अपनी वाइफ जेनी से मिलता है तो माइक अपनी वाइफ को एक अलग ही नजरिए से देख रहा होता है क्योंकि अब वो पूरी तरह बदल चुका होता है। तो दोस्तों आपको इस मूवी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में जरूर बताना और अगर आप मेरे ओपिनियन
ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा होता है, दुख के बाद खुशी होती है, बुरे दिन के बाद अच्छे दिन होते हैं। और वैसे भी जिंदगी में कुछ भी लेकर नहीं आए थे, कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। जिंदगी संघर्ष का ही नाम है, तो बस संघर्ष करते जाओ और जिंदगी जीते जाओ। साथ ही अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बहुत सपोर्ट और हिम्मत मिलती है हमें। तो चलो हम मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।